मोदी सरकार को 10 साल हो चुके हैं। क्या लगता है आपको किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदलाव देखा गया उनके कार्यकाल में? हर जगह एक सकारात्मक बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव आया है। चाहे वो हमारी जीडीपी हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो। इकोनॉमी 10वें नंबर पे थी संसार में हमारी, अभी 5वें नंबर पे आ गई है। और मोदी जी ये गारंटी दे रहे हैं, अश्योरेंस नहीं दे रहे, गारंटी दे रहे हैं कि अगले 5 साल में तीसरे नंबर पर ले आएंगे। जब भी आप विदेश जाते हैं ना, तो यही लगता है कि अरे वहाँ की रोड्स कितनी शानदार है, वहाँ की बसेस कितनी शानदार है, वहाँ की ट्रेन, वहाँ के रेलवे स्टेशन, वहाँ के एयरपोर्ट्स कितने शानदार है। अब अगर कोई भारतीय, कोई इंडियन, whenever he will visit a developed country, he will not be very much mesmerized. उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा विस्मित नहीं होगा। सब लोग मोदी जी को कितना प्यार करते हैं। हर जगह, इवन राहुल गांधी जैसे नेता के रैली में भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं कि ये नेता अगर अच्छा हो तो वो कैसे लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाता है। जी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? आई एम जस्ट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। सो मैं एक देशवासी हूँ। माई नेम इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, माई व्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। मोदी सरकार को 10 साल हो चुके हैं। क्या लगता है आपको किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदलाव देखा गया उनके कार्यकाल में? मेरा तो प्रश्न ये रहेगा कि किस क्षेत्र में नहीं देखा गया। हर जगह एक सकारात्मक बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव आया है। चाहे वो हमारी जीडीपी हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो। इकोनॉमी 10वें नंबर पे थी संसार में हमारी, अभी 5वें नंबर पे आ गई है। और मोदी जी ये गारंटी दे रहे हैं, अश्योरेंस नहीं दे रहे, गारंटी दे रहे हैं कि अगले 5 साल में तीसरे नंबर पर ले आएंगे। मीन्स ये हो गया कि भाई अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। फार्मर्स को 6,000 रुपये साल के दिए जा रहे हैं। 80 करोड़ जो गरीब जनता है, निर्धन जो लोग हैं, उनको जो है राशन दिया जा रहा है पूरा फ्री। ये बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा बिल्ड हो रहा है। एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज। बचपन में भी मैं सिंगापुर घूम के आया था जब व्हेन आई वाज ए किड। तो हम लोग वहाँ क्या देखते हैं, जब भी आप विदेश जाते हैं ना, तो यही लगता है कि अरे वहाँ की रोड्स कितनी शानदार है, वहाँ की बसेस कितनी शानदार है, वहाँ की ट्रेन, वहाँ के रेलवे स्टेशन, वहाँ के एयरपोर्ट्स कितने शानदार हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ, अब अगर कोई भारतीय, कोई इंडियन, whenever he will visit a developed country, he will not be very much mesmerized. उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा विस्मित नहीं होगा। क्योंकि अब तो हमारे देश में, मैं इस चीज़ को पता नहीं कितने वर्षों से, दशकों से कह रहा हूँ, सब लोग मोदी जी को कितना प्यार करते हैं। हर जगह, इवन राहुल गांधी जैसे नेता के रैली में भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो आपने ये चीज़ ये साबित कर दी मोदी जी ने और भाजपा ने कि ये नेता अगर अच्छा हो तो वो कैसे लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया, रेलवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन भी आता है, जैसे इंटरनेट, टेलीफोन फैसिलिटीज़। आम नागरिकों को, मीन्स कॉमन सिटीजन्स, दे गेट एडवांटेज। बट उतना, उससे ज़्यादा एडवांटेज क्या होता है, कंट्री की इकोनॉमी को होता है। तो बिजनेस बढ़ता है। जब इस तरह की सारी चीज़ें ईज होती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो जाता है, कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, प्लस टूरिज्म बढ़ता है। आपसे पहले भी इस मुद्दे पे बात हो चुकी है, किसान के मुद्दे पे। जब भी चुनाव नज़दीक आता है, दिल्ली के आसपास के एरिया में तथाकथित किसान जो हैं वो आके घेराव कर देते हैं। आम जनता को इससे क्या परेशानी आती है, कैसे देखते हैं आप? हाँ, देखिए, मैं उसका भी आपको भी उत्तर देता हूँ कि जो हिंदू लोग, जो अपने धर्म के प्रति एक तरह से सुस्त से रहते हैं, जागरूक नहीं है, कांग्रेस जैसी पार्टियों को आराम से वोट देते रहते हैं लात खाने के बाद भी, इसके बावजूद भी, हिंदी में बोलूँ तो उपरांत भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन, जब राम मंदिर की बात होती है तो इससे क्या है, हिंदुओं में एकता आती है, हिंदू मानसिकता को बल मिलता है। यहाँ हिंदू से मेरा मतलब केवल हिंदू धर्म के ही लोग नहीं हैं, कोई भी जाति या धर्म का लोग जो हिंदुस्तान का लेजिटिमेट सिटीजन है, वैध नागरिक है, और जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, लव जिहाद या देशद्रोह की चीज़ों में नहीं पड़ता है। ये जो चीज़, ये मैं मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, जिसको कि मेरे उठाए जाने से पहले भाजपा के नेता और प्रवक्ता बिल्कुल भुलाए बैठे थे। परंतु अब सब लोग ये चीज़ को बोलते हैं कि आतंकवाद का खात्मा, उससे जो आम नागरिकों की सुरक्षा, तो जीवन को जो सुरक्षा मिली है, नहीं तो अचानक कहीं पर भी बम विस्फोट रेलवे में हो जाते थे, सैकड़ों लोग मारे जाते थे, बसों में बम विस्फोट होते थे, सरकारी ऑफिसों में, प्राइवेट ऑफिसों में, हिंदू त्योहारों के समय बड़े बड़े बाज़ारों में बम विस्फोट होते थे। आदमी हमेशा डरा रहता था, आपको भी ध्यान होगा, है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो टेररिज्म का जो नेटवर्क है, उनका जो पूरा मॉड्यूल है, उसको मोदी गवर्नमेंट ने पूरा नष्ट कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो मोदी जी ने कही है। उन्होंने कहा है कि मेरी गारंटी है, कोई भी देशवासी भूखा नहीं सोएगा।
ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई भी देशवासी भूखा नहीं सोएगा, ये मेरी गारंटी है।